द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीटिंग जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की हुई है, दैट इज़ ऑफ मीटिंग द टेस्ला ओनर, जिसने कहा कि मैं तो मोदी साहब का फ़ैन हूँ। और वो जो उनकी गाड़ी है इलेक्ट्रिक व्हीकल टेस्ला, एलॉन मस्क साहब ने कहा कि वो बहुत जल्द इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब एलोन मस्क, जिसको एक एक बच्चा बच्चा शायद मैं कहती हूँ जानता होगा, उस बंदे ने कहा कि अभी फैन ऑफ नरेंद्र मोदी, मतलब नरेंद्र मोदी का एक बहुत बड़ा फैन हूँ। क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे कि एक इतनी बड़ी पर्सनैलिटी नरेंद्र मोदी की फैन है, और दूसरी तरफ हम देखें तो सिवाय पाकिस्तान के सब ही ये कहते हैं ऑलमोस्ट कि नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा काम करते हैं, उनकी बहुत सोशल है बहुत ज्यादा पूरी दुनिया में, लेकिन पाकिस्तान की नजर में आज भी वो गुजर ऑफ गुजरात है। पहचान होती है उसके काम से, तो इस टाइम मोदी की पहचान है पूरी दुनिया में, ना कि सिर्फ आप ये देखें कि टेस्ला के जो एक ओनर हैं, आप ये देखें एलॉन मस्क, तो वो एक ह्यूज फैन ऐसे नहीं हो जाता इंसान किसी का। तो जाहिर बात है उसने कुछ देखा है, उसकी सक्सेस देखी है, उसकी कामयाबी देखी है, उनके मुल्क में उन लोगों ने बहुत काम किया है। तो इसी वजह से जाहिर बात है कि उसके एलॉन मस्क भी फ़ैन है, बल्कि पूरी दुनिया इस टाइम इंडिया की फ़ैन है। हर मुल्क का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ही गुण गाता हुआ दिखाई दे रहा है। कभी आसमान पे नरेंद्र मोदी का नाम लिखा जा रहा है, तो कभी किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है उनका पैर छू के उनका इस्तकबाल करता है। मतलब जितनी फ़ैन फॉलोइंग, जितने बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर इस वक्त नरेंद्र मोदी के फ़ैन हैं, मैंने आज तक किसी की इतनी पॉपुलैरिटी नहीं देखी। एलोन मस्क ने कहा है, आई एम ए फैन ऑफ मोदी, मैं मोदी का फ़ैन हूँ। इससे पहले किसने कहा था? प्रेसिडेंट जो बाइडेन, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, मिस्टर जो बाइडेन ने कहा था कि मैं आपका फ़ैन हूँ, मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने ये कहा था, और कहा था आप मजाक समझ रहे हैं, मैं सही कह रहा हूँ, यहाँ पे जितनी आपकी पॉपुलैरिटी है उसकी बिना पर मैं कह रहा हूँ, सारी टिकट्स बिक चुकी हैं जब आपने आना था। तो अब भी जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अमेरिका पहुँचे हैं, तो वहाँ पर जैसा ह्यूज उनको वेलकम दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका हर पल न्यूज़ टुडे के एक और नए लेटेस्ट वीडियो में। अगर आप चैनल में पहली बार आए तो हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करना और वीडियो को जरूर लाइक करना। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि जो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी है वो अमेरिका के विजिट पे गए हैं, तो वहाँ पे आपको पता है उनका जो वेलकम हुआ था, शानदार वेलकम हुआ कि उनका इतना अच्छे से वेलकम हुआ कि अमेरिका में कि वहाँ के जो लोग आए वो दूर दूर से मोदी जी से मिलने आए हैं। और आपको पता है कि जो एलन मस्क भी आ रखे हैं वहाँ पे, तो एलन मस्क ने एक स्टेटमेंट दिया कि वो आई एम ए बिग फैन ऑफ पीएम मोदी। तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि वो मोदी के बहुत बड़े फैन है। तो उससे देख के पता चलता है कि जो बहुत ही बड़े बड़े एलन मस्क, तो भाई आपको पता है कि छोटे मोटे नाम नहीं, एलन मस्क इतना सबसे नंबर 1 पे आता है, इतना बड़ा नाम है एलन मस्क, तो वो मोदी जी के फैन है। तो आप ये देख सकते हैं कि जब मोदी जी ने जो नाम कमा रखा है कि मतलब भाई जो आता है वो उनके फैन होता है। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया जाता है तो वहाँ पे आसमान में लिखा जाता है कि पीएम मोदी से बहुत ऑस्ट्रेलिया के पीएम कहते हैं, तो वो का पीएम उनके पैर छूते हैं। तो ये देख लो कि जो मोदी जी की जो फैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है कि जो हर कोई उनसे प्यार करता है, क्योंकि वो उन्होंने काम ही ऐसे करा है। उन्होंने जो इंडिया को उस लेवल पे पहुंचा दिया है जो आज तक कोई भी पीएम नहीं कर पाया वो काम, जो श्री नरेंद्र मोदी जी ने करे वो काम। तो ये है कि भाई ये अगर जो बंदा काम करता है तो उसकी तारीफ हमें करनी चाहिए। और हमें मतलब मोदी को क्रिटिसाइज बहुत लोग करते हैं, बट यार उनके काम भी देखो आप, उन्होंने इतने अच्छे अच्छे काम करे। पहले इंडिया को कोई पूछता तक नहीं था, बट आज ग्लोबल लेवल पे इंडिया की इतनी ज़्यादा रेपुटेशन बना रखी है कि इंडिया में अभी रिसेंटली देखा जाए उसने काम किया है, हर सेक्टर में काम किया है, ना सिर्फ कि आईटी में किया हो, ना कि टेक्नोलॉजी में, बल्कि उसने हर सेक्टर को इतना फ़रोग दिया है कि वो दुनिया में उसका नाम बज रहा है। ऐसे नहीं बज रहा, आप देखें कि उसने 10 से 15 साल उसने अपना काम किया। अब देखिए उसने 2 टेन्योर कंप्लीट किया है, 2 टेन्योर में उसने काम बहुत किया है, जिसमें उसने वहाँ पर आप देखें कि रिसेंटली कश्मीर में देखा जाए तो उसमें बहुत उसने अच्छा काम किया है। और कश्मीर के अलावा अगर बात की जाए तो टेस्ला जैसी कंपनी है और जो वहाँ पर इन होने जा रही है, और इसके अलावा कोई एक ऐसा सेक्टर उठा ले जिसमें आप अभी इंडिया की अपनी कंपनीज हैं। व्हीकल्स की बात करें, टाटा महिंद्रा मारुति सुजुकी जैसी कंपनीज है जो वहाँ पे अपनी लोकल मैन्युफैक्चर करी है। 2 व्हील की बात करें, दुनिया के दूसरे नंबर पे आ रहा है वो। तो अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की भी बात करें, वो भी दुनिया के तीसरे नंबर पे आ रहा है। अगर इकोनॉमी की भी बात की जाए तो वो इस टाइम दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी ऐसे नहीं बन चुका। उसने कुछ किया है तो लोग उसके गुनगुना रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आपको पता है इलोन मस्क ने कहा है कि नरेंद्र मोदी बड़ा एग्रेसिवली ये चाहते हैं कि टेस्ला ना सिर्फ इंडिया में बेचा जाए बल्कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग भी की जाए, और अनकरीब वो एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं इंडिया के अंदर, और ये काम बड़ा जल्दी शुरू करने जा रहे हैं। क्या कहेंगे इंडिया के लिए कितनी बड़ी अचीवमेंट होगी कि टेस्ला अब ना सिर्फ इंडिया में सेल होगा बल्कि मैन्युफैक्चर भी होगा।
आप देखें कि इंडिया की ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैंने जैसे कि पहले भी कहा कि उन्होंने सिर्फ ना कि लोकल अपनी मैन्युफैक्चर की हैं गाड़ियाँ, बल्कि उन्होंने मर्सिडीज जैसी कंपनीज़ की भी वहाँ पे गाड़ी मैन्युफैक्चर की है, टोटल मैन्युफैक्चर करके दुनिया में अपना एक नाम बनाया। अब देखिए टेस्ला का एक नाम लोकल नाम नहीं है, एक बहुत लग्जरी गाड़ी में आता है और कंप्यूटराइज गाड़ी है, और आप उसको देख के खुद आपका दिल करेगा यार क्या कमाल की गाड़ी है टेस्ला की। तो वो टेस्ला जैसी कंपनी अगर टोटली मेड इन इंडिया होगी तो इंडिया तो ज़ाहिर बात है पहले भी वहाँ इन्वेस्टर आने को तैयार है। इन्वेस्टर की बहुत बड़ी जो है एक बहुत बड़ी एक मार्केट देखी जा रही है इंडिया। तो इंडिया बहुत आगे जा चुका है, इंडिया का कोई मुकाबला नहीं है। अगर हम अपने उसके मुकाबले में अगर अपने पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान तो दिन ब दिन यहाँ से जो इन्वेस्टर है आने की बजाय जो ऑलरेडी इन्वेस्टर है जैसे कि एक शेल जैसी कंपनी है वो यहाँ से जाने को जा चुकी है। और रिसेंटली अगर बात करें सुजुकी जैसी कंपनी भी यहाँ से अपना सेटअप शट डाउन कर चुकी है, 70% अपना क्लोज अप कर चुका है और मार्केट है वो बड़ी फास्ट ग्रोइंग है। मैंने कल देखा जनाब कि अगर आप सिर्फ छोड़ें बाकी चीज़ें, आप सिर्फ देखें ट्विटर हैंडल देखें कि पीएम मोदी जो हैं वो किस तरह लाइन में लग के जनाब बहुत बड़े 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 थिंक टैंक्स के जो हेड्स हैं वो सारे बैठ के वहाँ पे मोदी साहब को मिलने आए हुए हैं। और ये वो थिंक टैंक्स के हेड हैं कि जिनको पाकिस्तानियों ने अमूमन मिलना हो तो एक आधा एक वक्त पे मिलता है, ठीक है जनाब। लेकिन अगर आप देखें तो सारे के सारे लाइन में लग के आए हुए हैं बिकॉज थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट। बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम्स है। अगर आप देखें एलॉन मस्क जो है उसने कहा कि इंडिया के अंदर बहुत सारे इन्वेस्टर्स सारी बात है प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिलते हैं, लेकिन एलॉन मस्क जो है ही हैज़ ए ग्लोबल सिग्निफिकेंस। उसकी वजह ये है कि रिसेंटली आपको याद होगा कि एलॉन मस्क जो हैं वो चाइना भी गए हुए थे, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो फ्रांस भी गए हुए थे। और अमेरिका में जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी बाकी लोगों को मिले हैं, इनको भी मिले हैं। लेकिन वो जो बात कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हम बहुत जल्द एक तो टेस्ला ले जाएंगे। और मस्क के अलावा तकरीबन और भी कोई 20 एक बिजनेस लीडर्स जो हैं। आप देखें ना नरेंद्र मोदी की प्रोफाइल और इंडिया की प्रोफाइल इतना ऊपर आ गई है कि सारे के सारे यार बिजनेसमैन मिलना चाहते हैं। जब उनको पता है हमारी सरकार के 2 डिफेंस के जो लोग हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और डिफेंस सेक्रेटरी विजिट से आने से पहले दुनिया रीड कर रही होती है, फोरकास्ट कर रही होती है कि ये किस तरफ चीज़ें जा रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि दुनिया को पता चल गया कि देयर इज़ वन वर्ड एंड दैट इज़ इंडिया। और उसमें आप देखें कि वो कहाँ पे जा रहे हैं और वो सारी की सारी अब ये इसलिए इन्वेस्टर्स जाएंगे। अब ये जो इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है। इंडिया टेस्ला का ये था कि वो टैरिफ्स कम मांग रहा था और वो कह रहा था कि ये हमें टैरिफ शैरिफ कम करें, इम्पोर्ट करनी होती है ये वो। और इंडिया जो था उसका सेंट्रल थीम ये था कि आप हमारे डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करें। और अभी कोई नेगोशिएशन मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं पे कंप्लीट हो गई हैं, तभी तो मोदी साहब मिले हैं। जो बिहाइंड द सीन चीज़ें चली हैं की पीएम मोदी से मुलाकात हुई है कोई तकरीबन 40 मिनट्स की, और उसमें उन्होंने वो क्या इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं वो प्लान्स भी बताए हैं, इंडिया में वो क्या करना चाहते हैं। उनका कहना था कि इनक्रेडिबली एक्साइटेड अबाउट द फ्यूचर ऑफ इंडिया, इट हैज़ मोर प्रॉमिस देन एनी लार्ज कंट्री इन द वर्ल्ड। उन्होंने अपने मंसूबे को मुतालिक जो वो करना चाहते हैं उसके लिए उन्होंने कहा कि US investors will be reassured that building a US-India partnership will be a true win-win situation for both countries. Investments from Tesla would aim to support India's energy generation through solar and wind. इंडिया इज़ ग्रेट फॉर सोलर। उन्होंने सोलर पे बहुत ज़्यादा जोर दिया। उन्होंने कहा है कि इंडिया में जिस तरीके से सोलर का इस्तेमाल हो सकता है शायद दुनिया में कहीं और नहीं हो सकता, और इसके लिए कुछ उन्होंने टेक्निकलिटीज़ भी बताई, क्या रीज़न्स हैं, क्या लॉजिक्स हैं वो भी बताई, और उन्होंने क्यों डूएबल है ये उस जगह पर ये भी बताया। अच्छा, फिर यही नहीं बल्कि उन्होंने जो वो करना चाहते हैं वहाँ पर इन्वेस्टमेंट, उसमें उन्होंने इन्वेस्टमेंट इंक्लूड स्टेशनरी, बैटरी पैक्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अब जब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करते हैं तो टेस्ला का तो पहले से उनका बहुत प्लान था कि वो इंडिया में टेस्ला ले जाना चाहते हैं गाड़ियाँ, इलेक्ट्रिक कार्स। लेकिन उस वक्त इंडिया ऐसा नहीं चाहता था, इंडिया चाहता था, लेकिन जो उस तरफ से खबरें आई थी और बातचीत चली थी वो ये थी कि वो अपनी कंडीशंस पर ऐसा चाहते थे। यानी ये लोन जिस तरह पूरी दुनिया में अपने उस पर करते हैं, तमाम प्लान्स और कंट्रीज़ में अपनी प्रोडक्ट्स पहुंचाते हैं, तो उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस पर इंडिया नहीं चाहता था। जैसे हम देख रहे हैं कि इस वक्त भी हमारे हमसाया मुल्क जो पूरी दुनिया के कंट्रीज़ के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट्स हो रहे हैं उसमें वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी करवा रहे हैं, सिर्फ यही नहीं कर।
देखिए, पूरी दुनिया की नज़रें इस वक़्त जो है वो भारत और ख़ास तौर पर नरेंद्र मोदी जो हैं उनके ऊपर लगी हुई हैं कि जिस तरीके से वो अपने मुल्क को लेकर चल रहे हैं और इंडिया को उन्होंने अपने दौरे हुकूमत के अंदर 5वीं बड़ी इकॉनमी बना दिया है। और बात की जाए उनकी पॉलिसीज़ की और जिस तरीके से फ़ॉरेन जो इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर आ रही है, हर जो बड़ी कंपनी है, वो इंडिया को ही इस वक़्त टारगेट कर रही है, वो चाह रही है कि इंडिया के अंदर उनका बिज़नेस हो। तो इसी सिलसिले में एलन मस्क जो हैं उनकी मुलाकात हुई है, वो भी ये चाह रहे हैं कि उनकी जो कंपनी है टेस्ला जो है वो इंडिया के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करे। तो उसकी सिलसिले में उनकी मुलाकात हुई है। वहाँ पर जो थोड़ा-सा उनके अंदर जो बातचीत के अंदर ये चीज़ थी कि वो ये चाह रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो ये चाह रहे हैं कि उनका जो प्लांट है वो इंडिया के अंदर ही लगे और उनकी जो प्रोडक्शन है वो सारी इंडिया के अंदर ही बने और वहाँ से वो किसी भी मुल्क को दूसरे मुल्क जिसको भी ज़रूरत हो गाड़ियों की या जो प्लांट वो लगाना चाह रहे हैं तो वो इंडिया के अंदर से ही एक्सपोर्ट हो। तो मेरे ख्याल में जल्दी इस नतीजे पर पहुंच जाएंगे और वो उन्होंने अपनी जो ख्वाहिश का वहां पर इजहार भी किया कि मैं फौरी तौर पर ये चाह रहा हूँ कि इंडिया के अंदर मेरी जो है वो बिजनेस स्टार्ट हो सके। और उसके साथ साथ जो उन्होंने नरेंद्र मोदी जी का जो बर्ताव देखा है या जिस तरीके से वर्ल्ड के अंदर उनकी पॉलिसीज को सराहा जा रहा है और इससे पहले भी आप देखें तो सिर्फ इन्होंने ही नहीं, जो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी जापान के अंदर उठकर उनसे मुलाकात की, मुसाफा किया, हग किया उनके साथ। और उसके साथ जो फिजी के और वहाँ पर एक और जो मुल्क है उनके जो प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने भी उनके पाँव को हाथ लगाया। तो दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो में देख ही लिया होगा, जो पाकिस्तान की जो मीडिया है उनका जो रिएक्शन आ रहा है कि जो पीएम मोदी है वो उनके मतलब इतना ज़्यादा उनका नाम फैल चुका है पूरी वर्ल्ड में कि जो हर कोई उनके बड़े बड़े फैन है। टेस्ला कंपनी की और एलन मस्क वो भी उनके फैन इतने बड़े। और मतलब मोदी जी यूएस विजिट पे गए तो आपको पता है कि जो बिजनेस के लिए गए होंगे इंडिया का, जो आपको पता है कि टेस्ला इंडिया में आने वाले कुछ कुछ ही दिनों में आ जाएगी टेस्ला भी इंडिया में। तो ये है कि मतलब टेस्ला आएगी तो और इंडिया के जो इन्वेस्टमेंट है, जो इंडिया का वो चीज़ें है बिजनेस की, बहुत ज़्यादा एक्सपेंड होगी ग्लोबल लेवल पे और बढ़ेगी। तो ये बात है कि भाई जो मोदी जी जानते हैं कि जो इंडिया का जो बिजनेस है वो कैसे दूर दूर तक फैलाना है और जो इन्वेस्टर है उनको वो कैसे इंडिया में आए, उनको अट्रैक्ट कैसे करना है इंडिया में वो इन्वेस्ट आगे करे। तो भाई ये जो प्लानिंग होती है मोदी जी की, जो ये जो होते हैं ना, जो वो मोदी जी कर सकते हैं कि भाई दूसरे देशों के इन्वेस्टर को अपने देशों में कैसे इन्वेस्ट करके के लिए मनाना है। तो भाई वही है कि वो हर कोई हर किसी की बस की बात नहीं होती भाई। हर पीएम कोई बहुत पीएम आए वो गए हैं, बट भाई मोदी जी जैसा पीएम कोई अभी तक आया नहीं कि जो वो इतना इतना अच्छा काम करा है उन्होंने अब तक। तो उनके जैसा पीएम अभी तक कोई आया ही नहीं। मेरे को लगता है नहीं उनके जैसा पीएम आ भी पाएगा, क्योंकि भाई जो उन्होंने काम करा है, जो इंडिया को उस ग्लोबल लेवल पर भाई जो पहचान दिलाई है ना भाई, वो कोई पीएम दिला पाया है।